साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा आप सबको पता ही है कि कल आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर के एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था, विस्तृत जानकारी आपको दी थी। आप उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना अकाउंट बना लें, रजिस्ट्रेशन कर लें। सिंपल सा फंडा है। रजिस्ट्रेशन का कारण ये है कि जब भी कोई टेस्ट आएगा, कोई नई चीज़ वहाँ लॉन्च होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। कोई कोर्स वोर्स का अपन कोई कॉल वॉल नहीं करेंगे, आपके पास केवल नोटिफिकेशन आएगा। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन गूगल से किया है उनके फिर क्या करेंगे, मेल आएगा, उनके पास फ़ोन पे नहीं आएगा। और जिन्होंने फ़ोन से किया है रजिस्ट्रेशन, उनके पास में फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा जब भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह डलेगी। तो मेल पे आपके जो मोबाइल है उन नंबरों पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी टेक्निकल समस्या आती है तो अपन ने टेलीग्राम पे चैनल पे आपको एक लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से आप जुड़ जाए वहाँ पे, और कोई समस्या आती है तो उसको वहाँ पर बता दें और बाकी स्मूथली काम चलता रहेगा। अपन ने एक यूनिट शुरू कर रखी थी, रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, उसको कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब तक अपन ने जो पढ़ा था उसमें यह था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं एक बार। एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लावर में 4 चक्कर होते हैं, उनमें से तो 2 चक्कर हैं उनको अपन नर जननांग और मादा जननांग बोलते हैं। मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए है। और इस चक्कर का नाम क्या था, एंड्रोसियम है, और दूसरे चक्कर का नाम क्या था, गाइनोसियम है। इससे एंड्रोसियम के अंदर क्या होती है, यूनिट का नाम स्टेमन है, और इस वाली यूनिट का नाम क्या था, पिस्टिल था। इस स्टेमन वाली यूनिट के एंथर होता है, और एंथर लोब के अंदर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का निर्माण हो गया। और ये पोलन ग्रेन डिफरेंट पोलिनेशन के माध्यम से, पोलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा, आपके चाहे सेल्फ पोलिनेशन है चाहे क्रॉस पोलिनेशन है, उन सब के द्वारा पोलन ग्रेन उड़ उड़ कर कहाँ पहुंच रहे हैं, पिस्टिल पर पहुंच रहे हैं। अब पिस्टिल का काम बनता है, पिस्टिल की संरचना इस प्रकार से कुछ अपन ने देखी थी। ये वाला भाग था, यहाँ पर ये था ओवरी, ये था स्टाइल, और ये था स्टिग्मा। तो अल्टीमेटली जो पोलन ग्रेन यहाँ से बिखर गए हैं, ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन की प्रक्रिया से कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। तो इनके यहाँ पर पहुंचने के बाद देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है नर तथा मादा युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट यहां बन गए, पोलन ग्रेन बोल रहे हैं जिनको, फीमेल गैमेट यहां बन गए, ठीक है। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहां हो गया, एग का फॉर्मेशन यहां हो गया, मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहां हो गया। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए सबसे पहले कहां रुकेंगे, ये स्टिग्मा पर रुकेंगे। स्टिग्मा पर उनमें कुछ ग्रोथ होगी, उसको बोलेंगे पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेट होंगे ये पोलन ग्रेन, और पराग नलिका का निर्माण व वृद्धि। आगे क्या होगा, पोलन ग्रेन है उनमें क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी और वृद्धि होगी, क्योंकि उसको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। एग कहां पर है, यहां पर है, गिरे कहां पर है, यहां पर है। तो यहां से यहां तक आने के लिए कोई ट्यूब चाहिए, रास्ता चाहिए, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है, और निर्माण होने के साथ उसकी वृद्धि होती वो यहां तक आते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये पोलन ट्यूब बड़ी, पोलन ट्यूब बढ़ती फिर कहां पहुंच रही है, यहां तक पहुंच रही है, क्योंकि एग उसको यहां मिलेगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। यहां एंटर हो गई। अब एंटर होने के बाद पराग नलिका का ओव्यूल में एंट्री, यहां पहुंच गए। अब ये तो क्या है, ये ओवरी है। ओवरी में क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल में क्या है, एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक में क्या है, एग। भाई गाइनोसियम मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके एक यूनिट का नाम पिस्टिल है, पिस्टिल के 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है, एग है। अल्टीमेटली इस पोलन ट्यूब को कहां पहुंचना है, एग तक पहुंचना है, इसके माध्यम से, एम्ब्रियो सेक के माध्यम से। तो जब पराग नलिका का ओव्यूल में एंट्री और पराग नलिका की एम्ब्रियो सेक में एंट्री, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और एंट्री करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, इस पराग नलिका के अंदर तो मेल गैमेट पड़े हैं जो इसमें एंटर कर गई, और यहाँ पर फीमेल गैमेट पड़ा है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जुड़ना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब चूंकि मेल गैमेट संख्या में कितने बनाए थे अपन ने, 2, इसका मतलब आपके जाके एम्ब्रियो सेक की 2 सेल से जुड़ेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन।
और एम्ब्रियो से की एक सेल होती है, उसमें पहले से दो केंद्रक हैं। कौन सी सेल है? सेंट्रल सेल। इसलिए दो केंद्रक वहां के एक नर युग्मक का मिलकर क्या बना देंगे? तीन केंद्रक बना देंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। एक और भी हो गया। देखो तीन घटनाएं हैं मुख्यतः, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अपन पढ़ रहे हैं, इसके ये स्टेप है। इससे पहले क्या घटना हुई थी? गेमेट का फॉर्मेशन हुआ था और गेमेट ट्रांसफर हुए थे। गेमेट के ट्रांसफर होने का मतलब पोलन ग्रेन, आपके पोलिनेशन की प्रक्रिया। गेमेट के बनने का मतलब कि इसके अंदर आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था और इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ था। इसमें माइक्रोस्पोर बने थे, इसमें मेगास्पोर बने थे, वहां से पोलन ग्रेन बन गए और यहाँ से एग का फॉर्मेशन हो गया। इसका यहाँ तक पहुंचना, इसका यहाँ तक पहुंचना, पोलिनेशन की प्रक्रिया, ये प्री फर्टिलाइजेशन में आता है। निषेचन से पूर्व की घटना है, ठीक है। फिर निषेचन होगा और निषेचन होने के बाद में, निषेचन होने के बाद में जब दो मेल गेमिट अलग अलग जगह जुड़ जाएंगे तो यहाँ से आपके दो चीजों का निर्माण होगा, एक एंडोस्पर्म बनेगा और एक एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, वो दो भाग में पढ़ेंगे अपन, मोनोकोट में पढ़ेंगे, डाइकोट में। तो इसके बाद में तीन वीडियो और बन सकते हैं, एक एंडोस्पर्म का बनेगा और दो आपके मोनोकोट और डाइकोट के बनेंगे, दो और तीन। इन अगले तीन वीडियो के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जानी है, ठीक है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इसमें थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। लिखने के साथ साथ अपन समझते जाएंगे। मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें थोड़ी सी क्लियर कर दी हैं। घटनाएं यहाँ पर तीन होगी। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात लिख दो। क्या लिखोगे? फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल देना, मेल तथा फीमेल गेमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने इसको सबसे पहले खोजा था। कब? 1884 में लीलियम में खोजा। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एंजियोस्पर्म प्लांट में साइफोनोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाल युग्मी। नाल युग्मी का मतलब क्या हुआ कि पराग नलिका बनी है, क्योंकि स्टिग्मा पर गिर रहे हैं और कहां तक पहुंच रहे हैं? ओवरी तक। इसका मतलब इतनी दूर में जाएंगे कैसे? तो एक रास्ता बनेगा, ठीक है, पुल बनेगा, उसके कारण उसको बोलते हैं नाल युग्मी या साइफोनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालते जाओ एक एक नंबर। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण व वृद्धि। बात करेंगे अंकुरण की। अब पराग कण है वो जर्मिनेट कैसे होंगे? या तो ये क्रिया पहले से हो रखी होती है या फिर कहां पर होती है? स्टिग्मा के ऊपर आके होती है। ये जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, उसमें जो समय है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग है। वो समय आपके 1 मिनट से लेकर कई दिन हो सकते हैं। कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर। 1 मिनट से लेकर कई दिन हो सकते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम का नाम अमाइलेज, फोस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज, एस्ट्रेज, ये सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम है वो क्या करेंगे? जो कि जनन छिद्र है, अपन ने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है उसके चारों तरफ 2 भित्तियां हैं। पोलन ग्रेन में 2 भित्तियां हैं, मतलब
एक है आपके एक्साइन और एक इंटाइन, और एक्साइन और इंटाइन के कुछ कुछ जगह पर छिद्र पाए जाते हैं, उनका क्या नाम था, जनन छिद्र। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, जनन छिद्र के चारों ओर पराग कणों की जो एक्साइन है का विघटन करके पराग नलिका के बाहर निकलने में मदद प्लस पराग कणों को सूखने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे ही परागकण जर्मिनेट होने में समय लग सकता है, ये कुछ एंजाइम है, ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये एंजाइम सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं, और ये एंजाइम परागकणों को सूखने से भी बचाते हैं, जिससे उसका जर्मिनेशन पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब लंबी अवधि तक थोड़ा सा स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्व रह जाते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते, ये वाली प्रक्रिया इनमें चलती है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखोगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैटर है पर समझ में आ रहा है आपके, धीरे धीरे लिखते जाना। जैसे ही परागकण वृत्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ये स्टिग्मा पर प्रेजेंट क्या शुगर, लिपिड, रेजिन आदि पदार्थों को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, अब परागकण वहां पड़े रहे, इधर उधर नहीं भागे, उसके लिए क्या होता है, एक लाइन यहां लिख देता हूं, 80% फैमिली में स्टिग्मा पर आपके पेपिला में रोम निकले रहते हैं, हेयर निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे परागकण वर्तिकाग्र पर आ गए, मतलब वर्तिकाग्र पर परागकण जैसे आ जाते हैं, सबसे पहले तो वर्तिकाग्र क्या करता है, स्टिग्मा क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम का सीक्रेशन करता है जो क्या करेगा, ये काम करवाएगा, परागकणों को सूखने से बचाएगा, प्लस क्या होगा, आपके हर कोई दूसरा परागकण वहां पर आकर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा, तो पराग और स्टिग्मा इंटरेक्शन से रिलेटेड भी बातें होगी। और ये क्या करेंगे, जैसे पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पर प्रेजेंट जो शुगर है, लिपिड है, रेजिन है, आदि पदार्थों का एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, परागकणों के द्वारा, और एब्जॉर्ब करने से क्या होंगे, वो अंकुरित होंगे। भाई कोई चीज है, जैसे अपन कोई बीज वगैरह डालते हैं तो वो अंकुरित कब होता है, जब उनको पानी वगैरह थोड़ा फूड मिलता है, तो वाटर वगैरह मिलता है, तो एब्जॉर्ब होके अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, जर्मिनेशन की प्रक्रिया होगी, कब होगी, जब उनको उचित वातावरण मिल जाएगा, उचित स्टिग्मा मिल जाएगा, और मिलने के साथ ही रेजिन वगैरह है, ये स्टिग्मा से मिल जाएंगे। परागकणों को क्या मिल गया, फूड मिल गया, फूड मिलने से क्या होंगे, अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे, मतलब पराग नलिका का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गए, जनन छिद्रों से पराग नलिका का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, सामान्यतया एक ही पराग नलिका बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, परंतु सामान्यतः क्या बनती है, एक ही पराग नलिका बनती है, परंतु फैमिली में जैसे मालवेसी तथा कुकुरबिटेसी में
एक से अधिक पोलन ट्यूब बनती है, एक से अधिक पोलन ट्यूब बनती है। अब ये जो एक से अधिक बनी उसको बोला गया बहुनलिकीय पॉलीसाइफेनस, है ना, साइफोनस। और एक ही पराग नलिका बनी ना उसको एक नलिकीय मोनोसाइफोनस। ज्यादातर तो एक ही पोलन ट्यूब बढ़ती है, परंतु कई के अंदर आपके एक से ज्यादा बढ़ती है। एक से ज्यादा बढ़ती है वो दो फैमिली याद रखना, मालवेसी व कोकरपिटेसी में, और वो होती है बहुत सारी होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बहुनलिकीय व्यवस्था हो गई इस प्रकार से। अब देखो पराग नलिका, अब मैं बार बार में पराग नलिका नहीं लिखूंगा, पोलन ट्यूब लिखूंगा मैं, आप लिख लेना। पोलन ट्यूब की ग्रोथ, अब ये बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो इसको रास्ता चाहिए वहां पर, और रास्ता ये जो स्टाइल है उसके पास पास से आ रही है यहाँ पर, तो स्टाइल के पास पास से आ रही है, तो इसकी ग्रोथ है, उसकी वृद्धि किस स्पेस में होती है, इंटरसेलुलर स्पेस में होती है। बीच बीच में स्थान होता रहता है, उसमें क्या करती है, पोलन ट्यूब बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये है यहाँ पर, और ये एक्साइन का पार्ट समझ लो, ऊपर वाला ऐसे कुछ कर दो, मान लो ये एक्साइन का पार्ट है, तो ये तो एक्साइन है और ये इंटाइन है, और यहाँ से ये क्या बन गई, ऐसे पोलन ट्यूब बन गई। अब इस पोलन ट्यूब की वृद्धि, पोलन ट्यूब की ग्रोथ बहुत ज्यादा अनावश्यक ना हो जाए, क्योंकि जगह तो सीमित है ना, अनावश्यक नहीं हो जाए, तो उसकी ग्रोथ को सीमित रखने के लिए बीच बीच में कैलोज प्लग पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर जैसे मान लो ये हो गया कैलोज प्लग, ये यहाँ पर क्या है, कैलोज प्लग, ये यहाँ पर क्या हो गया, कैलोज प्लग, ये वाली यहाँ पर कैलोज प्लग। ठीक है, ये वाली स्थिति इसके अंदर पाई जाती है। तीन इसके अंदर केंद्रक होंगे, दो नरयुग्मक है, एक इसका का, एक कोशिका का, ये हो गए। इनको क्या बोलेंगे, कैलोज प्लग। ये क्या करेंगे, अनावश्यक वृद्धि नहीं होने देंगे इसकी। और इसके अग्रभाग पर स्थित जगह है इसकी पोलन ट्यूब पर, उसका नाम है कैप ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो कैलोज प्लग है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पोलन ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लिपिड प्रचुर मात्रा में होते हैं, तभी तो ग्रोथ करेंगे नहीं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर, लिपिड, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इस पूरे पोलन ट्यूब में। एक जगह को छोड़कर, कहा, कैप ब्लॉक में एब्सेंट है ना, आगे का जो कैप ब्लॉक है उसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है कैप ब्लॉक में, वैक्यूल प्लस पॉलीसैकेराइड प्लस आरएनए की मात्रा ठीक होती है। ये एक एक पॉइंट लिखना भाई, कहां से कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। वैक्यूल है, पॉलीसैकेराइड है, आरएनए की मात्रा कैप ब्लॉक में बढ़िया होती है, और यहाँ पर ये चीजें बढ़िया होती हैं, इसके कारण से ग्रोथ होती है। कैलोज प्लग क्या करता है, उसको सीमित रखता है, और कैप ब्लॉक क्या है, उसके आगे का अग्रभाग है, जहां पर ये सब चीजें तो है वृद्धि नहीं है, ये मूवमेंट करवाने में सहायक है, आगे से आगे जाएगा ही, तीखा भाग है यहाँ पर। ठीक है, अंदर सुई होती है, सुई का आगे का भाग तीखा होता है, तभी सुई किसी कपड़े में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये इस प्रकार से मूवमेंट करता जाएगा, जगह बनाता जाएगा, और इस इंट्रासेलुलर स्पेस में पहुंच जाता जाता वो क्या करेगा, फिक्स स्थान तक पहुंच जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। पहले अगर पहले तक ये डिवीजन नहीं हो रखा है, जो अपन ने पढ़ लिया था पहले, अगर ये डिवीजन पहले नहीं हो रखा है तो पराग नली बनने के दौरान हो जाता है। तो पराग नली बनने के दौरान जो है वो आपके दो तो नरयुग्मकों का निर्माण हो जाएगा,
और इसको बोलेंगे कायिक केंद्र। एक कायिक केंद्र और दो नरयुग्मक का निर्माण हो जाता है। जो दोनों नरयुग्मक हैं लिख लेना आगे, समान नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं पाते हैं, और दोनों क्या है, साइज और शेप के अंदर एक समान होते हैं। इतनी बातें आपने किस में पढ़ी हैं? पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण व वृद्धि। जैसे परागकण गिरते हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। कुछ फूड मटेरियल, एंजाइम इसके काम को शुरुआत करवाते हैं। जनन छिद्रों के द्वारा पराग नलिका बढ़ना शुरू होती है, पराग नलिका बाहर निकलती है, निर्माण होना शुरू हो गया। जैसे पराग नलिका बाहर निकलती है, एक नली या बहुनली हो सकती है। पराग नलिका स्टिग्मा से निकलकर स्टाइल के सारे कहाँ आती है? आपके ओवरी तक पहुंचती है। जैसे ही ओवरी तक पहुंचती है उस दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं वो अपने सब यहाँ पर देख लिया। कैलोस प्लग क्या होता है, कैप ब्लॉक क्या होता है, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब आएगा 2 नंबर का पॉइंट। एक बात और लिख लेना इसमें, पराग नलिका की जो वृद्धि है ना वो ओवरी की तरफ होती है। 2 नंबर पॉइंट क्या था? पोलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश तथा एम्ब्रियो सेक में प्रवेश। पोलन ट्यूब का, जैसे मान लो डायग्राम से समझाऊं थोड़ा पहले आपको। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या है? इसके अंदर आपको पता ही है ऐसे एक स्ट्रक्चर थी, आपको ध्यान आ रहा था। इसका नाम ओवरी, इसका नाम क्या था? ओव्यूल। अरे याद आ रहा क्या? इसका नाम ओव्यूल है, इसका नाम क्या है? एम्ब्रियो से। ठीक है। अब सबसे पहले जब यहां से ये आपके पोलन ट्यूब निकल गई, ये पोलन ट्यूब यहां आ रही है, ये पोलन ट्यूब बन गई, ओवरी तक पहुंच गई। इस पोलन ट्यूब को कहां एंटर करना है? इस पोलन ट्यूब को एंटर करना है ओव्यूल में। समझ गए बात को? पोलन ट्यूब को ओव्यूल में एंटर करने के 3 रास्ते हैं। एक यहां पर क्या है? ये वाला क्या है? चेलेजल एंड, निभागी द्वार। आपको अगर डायग्राम में याद है तो पहले ये क्या है? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। ये क्या था? चेलेजल, निभागी द्वार। और ये क्या था? मध्य भाग, या कह सकते हैं इंटेगुमेंट। इस पोलन ट्यूब के एंटर करने के 3 तरीके हैं। या तो क्या करें वो चेलेजल एंड से चली जाए, या क्या करें मध्य भाग से चली जाए, या क्या करें वो सीधे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाए। जैसे 3 डायग्राम बना के थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। देखो ये वाला है, ऐसे पोलन ट्यूब आती है और सीधे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाएगी। दूसरे में क्या स्थिति बने? बीच में से एंटर कर जाए। और तीसरे में क्या स्थिति बने? ऊपर से एंटर कर जाए। समय कम लगे, आप वीडियो में डायग्राम देख लो, तीनों डायग्राम को एक बार देख लो, आपके पास समझ में आ जाएगी किस प्रकार से तीनों में एंट्री हो रही है। क्लियर है? अब देखो आगे एक एक को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पोलन ट्यूब को स्टिग्मा से, स्टाइल में से
प्रवेश करने के लिए या रास्ता बनाने के लिए पेक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट होता है। ठीक है, इसको तोड़ता जाएगा क्योंकि जो चीजें हैं ना वो किसकी बनी होती हैं, पेक्टिन तथा सेलुलोज की। तो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो रास्ता बनाता 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 आगे चला जाएगा, तो कैप लोब पार्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, एंट्री हो रही है वहां पर। अब ये एंट्री ऐसा लिख सकते हो, ओव्यूल में एंट्री 3 प्रकार से हो सकती है। पहला को बोलते हैं प्रोगेमी, दूसरे को बोलते हैं चैलेजोगेमी, और तीसरे का नाम है मीजोगेमी। ठीक है, ये किसमें, मैक्सिमम प्लांट में। जुगलेंस, केजुराइना और बिट्टुला। ठीक है, ये 3 याद यहां रखने हैं। इसके अंदर याद रखना है कुकरबिटा और एल्चिमेला। मीजोगेमी का मतलब, मीजो का मतलब मध्य है यहां पर, तो मीजो का मतलब पता चल गया किससे, इंटेग्यूमेंट द्वारा प्रवेश, इंटेग्यूमेंट की तरफ, इंटेग्यूमेंट की तरफ से प्रवेश, बीच वाले भाग से प्रवेश कर रहा है, इसको बोलेंगे क्या, मीजोगेमी। चैलेजोगेमी नाम से पता चल रहा है, चैलेजल भाग की तरफ से प्रवेश, और फिर बच गया क्या, ये वाला, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से प्रवेश, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश को बोलते हैं प्रोगेमी। चैलेजल एंड की तरफ से प्रवेश करके उसको बोलेंगे चैलेजोगेमी, और बीच में से इंटेगुमेंट से प्रवेश करके उसको बोलेंगे मीजोगेमी। 3 बात हो गई। ये मैक्सिमम प्लांट में यही होता है, माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश करती है क्योंकि एग वहीं पर पड़ा है सीधा सीधा। चैलेजल का याद रखना है जुगलेंस, केजुराइना, बिट्टुला, और मीजोगेमी का याद रखना कुकरबिटा, एल्चिनेला। अब देखो यहाँ पर मेन बात क्या याद रखनी है, ये तो मैक्सिमम प्लांट में है, कोई याद नहीं रखना, इसका याद रखोगे बाकी बचा ही आ गया। ये इसके 2 हैं, सी याद रखना, ए सी में है ना, ए सी में हूं, और इसका याद क्या रखना, जे सी बी चला, जेसीबी आती है ना आजकल, तो जेसीबी चलानी है अपने को, जेसीबी। जे का मतलब जुगलेंस है, सी का मतलब केजुराइना है, बी का मतलब बिट्टुला है, चला का मतलब चलेजा है, तो जेसीबी चला इसका हो गया, और एसी में, तो ऐसा बोल सकते हैं, पूरा ट्रिक बनाए तो एसी में जेसीबी चला, या जेसीबी चला एसी में, जो भी है, मतलब याद कर लेना आपको। ये 2 हैं प्रकार वाले, चला चला जा और मी, और ये एग्जाम्पल है। 3 तरीके हो गए जिसके द्वारा ये इसमें एंट्री होती है। ये आपको उदाहरण याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और लिखना, पोलन ट्यूब का ओवरी से ओव्यूल की तरफ मूवमेंट कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। यह कीमोट्रोपिज्म प्रभाव है, केमिकल रसायनों के कारण से सब हो पाता है। अब समझो
ये ओवेरी है, इसके अंदर ये क्या है, एम्ब्रियो सेक है, इसके ऊपर ये इंटेगुमेंट है, ये आपको पता ही है, ये पूरा ओव्यूल बन गया। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये इंटेगुमेंट पार्ट है, ये चैलेजल एंड है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब आ रही है, और पोलन ट्यूब मान लो जो मैक्सिमम प्लांट में है ना उसके हिसाब से एंटर कर गई है। ये से पोलन ट्यूब आई और ये पोलन ट्यूब यहाँ ये आ गई। ये क्या है, ओव्यूल, ये क्या है, ओवरी, और ये क्या है, एम्ब्रियो सेक। देखो वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल कंटेंट है, आपको बहुत अच्छा मैं मैटर उपलब्ध करवा रहा हूं। और कभी बोरियत हो जाए ना, अपने आप को मोटिवेट कर लेना कि इतनी बड़ी सैलरी, इतनी बड़ी अच्छी जॉब मिलने के लिए थोड़ी बहुत तो देखो परेशानी आएगी आएगी। आप सोचोगे 10 मिनट के वीडियो से काम चल जाए, कई बार बड़े बड़े वीडियो बनते हैं तो उनको भी झेलने की क्षमता रखा करो, जिससे आपका काम हो जाए। यहाँ पर एंट्री करती है ये। अब देखो ओव्यूल में एंटर करने के 3 तरीके अभी बताया अपन ने। प्रोगेमी हो सकता है, चैलेंजोगेमी हो सकता है, और मीजोगेमी हो सकता है। परंतु एम्ब्रियो सेक में एंटर करने के भी तरीके हैं। एम्ब्रियो सेक में जाएगा तो इस रास्ते से ही, ना तो इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा, जाएगा इसी रास्ते से जहां पर क्या प्रेजेंट है, एग एपरेटस प्रेजेंट है, अंड उपकरण यहां पर प्रेजेंट है, इसके अंदर ये प्रेजेंट करती है। तो यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, ओव्यूल के बाद पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। ठीक है, अब देखो अलग से बढ़ाऊं तो देखो एम्ब्रियो सेक में स्थिति कैसी है, एक ये है और ये 2 है। एक एम्ब्रियो सेक में नीचे बढ़ा, इसको क्या बोला था अपने, एग सेल, और इन दोनों को क्या बोला, सिनर्जिड सेल। अब अपने को ऐसा लग रहा है कि तीनों बराबर में है, जबकि तीनों बराबर में नहीं होते, जबकि तीनों ऐसे होते हैं, है ना। जैसे ये ऐसी स्थिति होती है इनकी, ऐसी स्थिति होती है, तीनों बराबर में होते तो ऐसे होता है ना, तीनों बराबर में होते तो मान लो नीले वाला एग सेल है और ये वाली स्थिति होगी, ऐसे हो गए, तीनों बराबर होते तो ऐसे, ऐसे नहीं होते ये इस प्रकार से होते हैं ऐसे। तो ये तो एग सेल हो गई, आपको नीले कलर वाला दिख रहा है, और पीछे देखो तो आप 2 ये क्या हो गए, ये वाले हो गए, क्या ये ब्लैक वाले क्या हो गए, सिनर्जिड सेल है। तीनों आपस में इस प्रकार से होते हैं। अब इनके अंदर ही जाना है, इनके अंदर किसको जाना है, पोलन ट्यूब को जाना है। तो जाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैं लिखूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही बात है ऐसे। अब इस सेल के अंदर ये एग सेल हो गई और ये सिनर्जिड सेल है, इनमें जो पोलन ट्यूब आएगी, ये पोलन ट्यूब आ रही है, इसकी एंट्री कैसे कैसे हो सकती है, इसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार से एंट्री। पहला ऑप्शन क्या है, एग सेल तथा सिनर्जिड सेल के मध्य, ये एग सेल है और ये सिनर्जिड सेल है, इनके बीच में से चली जाए, ये यहां से एंट्री हो जाएगी। ये सिनर्जिड है, ये एग सेल है, उसके मध्य एंट्री। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो सकता है, एम्ब्रियो सेक तथा सिनर्जिड सेल के बीच में। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि ये तो है, मतलब ये एम्ब्रियो सेक है ना, ये वाला ऐसे एम्ब्रियो सेक है और ये सिनर्जिड सेल है, तो यहां से एंट्री हो जाएगी। और तीसरा क्या हो सकता है, एक सिनर्जिड सेल में से, केवल एक सिनर्जिड सेल में से एंट्री कर दी जाएगी। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये,
तीसरा तरीका ये, किन्हीं भी एक तरीके के माध्यम से क्या होता है, इस पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक में एंट्री हो जाती है। ठीक है, इतनी बात जरूर लिखना कि पोलन ट्यूब हमेशा एग एपरेटस की तरफ से एंटर करती है, परंतु एग एपरेटस की तरफ से एंटर करने के दौरान भी उसके पास 3 ऑप्शन है, जिसके प्रकार से आपके 3 प्रकार से एंट्री कर सकती है। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री करिए। अब यहां तक एंट्री करने के दौरान भी देखो ट्यूब बनती जा रही है। इसी ट्यूब बनने के कारण इसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगेमस या साइफोनोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन बोला जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट में। ठीक है, जो नर युग्मक हैं उनमें किसी प्रकार की गति होती नहीं है। यहां पर मेल गैमेट है 2, तो उनमें नॉर्मली मूवमेंट ये जो पाया जाता है उसको अमीबॉइड या निष्क्रिय गति कहते हैं। यहां तक आप क्या समझे, ये समझे कि जैसे परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं, परागकणों का अंकुरण होता है, उचित माध्यम दिया जाता है स्टिग्मा के द्वारा। जैसे परागकणों का अंकुरण होता है, पराग नलिका बनती है जनन छिद्रों से। पराग नलिका स्टाइल के साथ साथ प्रवेश करती हुई कहाँ प्रवेश आती है, अंडाशय के पास आती है, ओवरी के पास आती है। जैसे ही ओवरी के पास प्रवेश करती है, उसको प्रवेश करना है किसमें, ओव्यूल में, बीजांड में। बीजांड में प्रवेश करने के 3 रास्ते हो सकते हैं, मीजोगेमी है, प्रोगेमी है और आपके चेलोजोगेमी। तीनों में से किसी भी एक रास्ते से प्रवेश करे, चाहे करे कैसे ही, है ना। जैसे यहाँ पर है, मान लो ये इधर से आई है, इधर से आती तो यहाँ पर ओवल तक आ गई ना। अब फिर इसमें आना है, इधर से आती तो भी 3 तरीके बताऊं। देखो मान लो ये तो यहाँ से प्रवेश कर गई, इसमें सीधा माइक्रोपाइलराइड्स हो गया। अगर मान लो ये पोलन ट्यूब, अगर ये पोलन ट्यूब यहाँ पर प्रवेश करती है ऐसे, तो भी क्या था, यहां से इसको यहीं आना था। और अगर ये पोलन ट्यूब जो है यहां से प्रवेश करती, तो भी क्या था, इसको यहां से प्रवेश कर गई, तो भी अल्टीमेटली कहाँ आना था, इसको आना था इसमें, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एंटर इसके माध्यम से हो सकता है। पर ये भी है 3 तरीके से हो सकता है, इसमें एंट्री हो गई। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं। देखो ये आपने चीज नोट करी, ये लिख लेना, मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लेना कि जब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, तो हर परिस्थिति में 3 परिस्थितियां हैं, तीनों परिस्थिति के अंदर सिनर्जिड सेल जरूर काम आ रही है एक। इसका मतलब एक सिनर्जिड सेल तो डिग्रेड हो जाती है और वो एक्स बॉडी के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, और दूसरी सिनर्जिड सेल है वो थोड़ी दीर्घ स्थायी रह जाती है कुछ समय के लिए। तो ऐसा लिख सकते हो आप, मैं बोला वो अलग लिख लेना, एक सिनर्जिड सेल डिग्रेड और एक्स बॉडी के रूप में रहती है, और वह दूसरी दीर्घ स्थायी परसिस्ट रह जाती है। तीनों एंटीपोडल नष्ट हो जाती है। डायग्राम से समझो, देखो ये मान लो एम्ब्रियो सैक है, ये यहाँ पर है, ये 2 सेल हैं, 2 केंद्रक हैं यहाँ पर और 3 एंटीपोडल। जैसे इसके अंदर एंट्री होती है किसकी, पोलन ट्यूब की, ये नष्ट, ये आपके दीर्घ स्थायी रह गई पर कोई काम की नहीं है, ये तीनों के तीनों नष्ट। क्या बचा, अब अंदर क्या चीज है, एक तो सेंट्रल सेल, ठीक है, और एक ये है एग सेल, और ये 2 क्या है, मेल गैमेट। फ्यूजन करवाना, उसको क्या करवाना है, पहला एक मेल गैमेट प्लस एग मिल जाएंगे, किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट। ठीक है, ये वाला एक मेल गैमेट, ये और ये एग है,
मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और गैमेट सिनगेमिंग और ट्रू फर्टिलाइजेशन। सत्य निषेचन यही है, मैन जाइगोट ही बनाना ना, ठीक है। 2 नंबर, दूसरा मेल गैमेट प्लस सेंट्रल सेल या 2 न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, PEN। पेन का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पर 2n है ना, 2n है इसके पास, तो इसके पास एक n है, ये बढ़ गया 3n का, इसमें लिखो तो यहाँ पर सिंगल n है, इसके पास n है, बन गया 2n का। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो भ्रूणपोष होता है वो 3n होता है। ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अपने फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया ये बात। तो फिर फर्टाइज होगा, ट्रिपल फ्यूजन उसको बोला गया, ठीक है। ये वाली बात हो गई। एक चीज अलग स्टार डाल के लिखना, प्रवेश पहले एग सेल से, परंतु फ्यूजन पहले सेंट्रल सेल से। फर्टिलाइजेशन के 2 प्रकार हैं, लेकिन पहला ये है, पहले ये होता है उसके बाद ये होता है। एंट्री किसमें सबसे पहले इधर है, लेकिन ये बाद में होता है, पहले ये फर्टिलाइजेशन होता है। सेल बड़ी है, इजीली कवर कर लेती है, सेंट्रल सेल साइज में बड़ी है, आसानी से कवर कर लेती है, ये साइज में छोटी है, इसको इसके बाद में टाइम मिलता है। ये वाले 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन हो गए। ये 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। और इस डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है, क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए होता है क्योंकि आगे चलकर देखो 2 चीजें बन गई। एक तो आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जाइगोट है, वो तो किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का, और ये किसका निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म का, ठीक है। और ये एम्ब्रियो के ऊपर एंडोस्पर्म होगा, तो एम्ब्रियो को, भ्रूण को पोषण देने के लिए जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन का फायदा ये हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा ये हुआ कि भ्रूण को आराम से पोषण मिल जाएगा, किसके माध्यम से, एंडोस्पर्म के माध्यम से। 3 घटनाएं हैं यहाँ पर, पराग नलिका की अंकुरण है परागकणों का, पराग नलिका की निर्माण व वृद्धि है। 2 नंबर पर आपका पराग नलिका का प्रवेश किस में है, बीजांड में, ओव्यूल में। 3 नंबर पे आपको इसी 2 नंबर का भाग है, पराग नलिका का एम्ब्रियो सेक में भ्रूण कोष में प्रवेश है, और प्रवेश करने के बाद में फ्यूजन है नर और मादा युग्मकों का। इसको बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। वीडियो को ढंग से देख लेना, बड़े बड़े वीडियो हैं, इनको जब एक बार लिखो तब नोट्स बना लेना, फिर जब आप दोबारा कभी 15-20 दिन 10-5 दिन में पढ़ना चाहो ना, तब एक बार वीडियो चला के छोड़ देना, नोट सामने रख लेना, तो एक बार दोबारा देखोगे तो सारी चीजें और बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगी। 1 घंटे में एक इतना बड़ा टॉपिक तैयार हो रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।